अगर आप बहुत लंबे समय से हार्ट ब्लॉकेज, खून की कमी, डायबिटीज़ की समस्या से परेशान हैं, इसके अलावा बहुत लंबे समय से आपको इंडाइजेशन की समस्या है, जोड़ों का दर्द है या शरीर में सुन्नपन की समस्या है, शरीर में खाया पिया ठीक से लगता नहीं है, इन समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो आज का ये नुस्खा आपको काफ़ी लाभ देगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। अगर आप बहुत लंबे समय से हार्ट ब्लॉकेज से परेशान हैं या फिर सांस बहुत फूलती है, शरीर में खून की कमी है, जोड़ों का दर्द है या फिर आपको शरीर का जितना भी आप खाते पीते हैं वो लगता नहीं है, कमजोरी और थकान बनी रहती है, तो इस नुस्खे का इस्तेमाल अगर आप 40 दिनों तक करते हैं तो इससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। प्रेग्नेंट महिलाएं, अगर आप डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रही हैं, बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं या आपकी कोई सर्जरी हुई है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल ना करें। इस नुस्खे को बनाने के लिए सूरजमुखी के बीज लेने हैं, जिसे सनफ्लावर सीड्स भी कहते हैं, 50 ग्राम की मात्रा में। भुनी हुई अलसी लेनी है, तवे पर भून लीजिएगा अलसी को, उसके बाद आपको इस्तेमाल करनी है। 50 ग्राम की मात्रा में आपको इसको लेना है। गुरबंदी बादाम आते हैं, वो आपको लेने हैं 50 ग्राम की मात्रा में। दालचीनी आपको लेनी है 50 ग्राम की मात्रा में। चिया सीड्स जो होते हैं वो आपको लेने हैं 50 ग्राम की मात्रा में। काले और सफेद दोनों तिल लेने हैं, लेकिन 25 ग्राम लेने हैं सफेद तिल और 25 ग्राम लेने हैं आपको काले तिल। अब इन सबको पीस करके आपने बारीक इनका पाउडर बना लेना है। पाउडर बना करके किसी डब्बे में भर के रख लें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत तेज मिक्सी में ना पीसें ताकि इन सारी चीजों को ऑयल ना निकले। इसके बाद एक बात का और ध्यान रखें कि ये जो मिश्रण आपने को मैंने बताया है जिस मात्रा में, उसी मात्रा में बनाएं, इसे ज्यादा बनाकर न रखें क्योंकि अलसी जो है कुछ दिन के बाद खराब होने लगती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। अब आपने जो ये पाउडर बनाया है इसे आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका है खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी या गर्म पानी में मिक्स करके आधा चम्मच या 1 चम्मच इसको आपको लेना है। ये आपके शरीर के हर तरह के ब्लॉकेजेस को खोलेगा और आपके पेट को भी मजबूत बनाने में मदद करेगा। वो लोग जो अक्सर ये कहते हैं कि खाया पिया ठीक से शरीर को लगता नहीं है, पचता नहीं है या भूख ठीक से नहीं लगती है, तो उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। खाना खाने से पहले आपको लेना है। अब वो लोग जो ये कहते हैं कि खाना तो खाते हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा गैस बनती है, पेट फूलने लगता है, उन्हें खाना खाने के आधे घंटे के बाद इसे गुनगुने या गर्म पानी के साथ लेना है। मिक्स करके भी ले सकते हैं, पहले खा लें ऊपर से पानी भी लें, इस तरीके से भी इसको लिया जा सकता है। इसके साथ साथ इसको अपने लगातार 40 दिनों तक प्रयोग करना है। पर एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इन दिनों जब आप इसे प्रयोग कर रहे होंगे, बाहर का पैकेट वाला कोई फूड नहीं खाना है, फ्रिज की रखी हुई ठंडी चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, बासी भोजन आपको नहीं करना है, बहुत खट्टी चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। अगर इन परहेज को आप करते हैं और इसके साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ये आपके हार्ट को हेल्दी बनाएगा, आर्टरीज को क्लीन करेगा, जोड़ों के दर्द में आराम देगा, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम करेगा, शरीर में खून बढ़ाने में मदद करेगा, खाया पिया शरीर को लगेगा। लेकिन एक बात और आपको बता दूं, कोई भी चीज़ जैसे नुस्खे में बताती हूँ या फिर कोई भी चीज़ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका परहेज नहीं करते हैं, तो आयुर्वेद में कहा गया है कि आधी औषधि असर करती है और आधा उसका परहेज, तो आपको आधे ही बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमें आराम नहीं मिला। आराम तभी मिलेगा जब साथ में आप परहेज भी करेंगे। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल किए थे कि आप परहेज भी बताया कीजिए, तो मैं कोशिश करूंगी कि इस बार से मैं आपको परहेज भी बताऊं ताकि आप उसे प्रॉपर तरीके से आप प्रॉपर वे में ले सकें। कोशिश तो मैं करती हूँ, लेकिन कई सारी वीडियोज में मैं भूल भी जाती हूँ। अब से मैं ये कोशिश करूंगी कि हर वीडियो में मैं ये इंक्लूड कर सकूं कि आपको परहेज क्या रखना है ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको इसके मिल सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।